अब ये बात अजय पाल ने कही, ये कौन सी गलत बातें हैं? अगर उन्होंने धमकी देने वाले को धमकी दी, कोई अपराधी को धमकी दी, अपराधी को धमकी अगर पुलिस नहीं देगी तो कौन देगा? तो इन लोगों को जो बोला गया उसके कारण उस क्षेत्र में ये जो मौलानाओं का एरिया, जहांगीर खान प्रत्याशी, ये साउथ 24 परगना में ऐसे भी 35 से 40% मुसलमान, तो उन क्षेत्रों में अगर ये लोग ज्यादातर जाकर हिंदू क्षेत्रों में जाकर धमकियां दे रहे थे, हिंदू के गांव में धमकियां दे रहे थे, अगर उनके खिलाफ एक आईपीएस अधिकारी उतरता है वो मजबूर लोगों के समर्थन में, तो फिर इसमें गलती कहां से हो गई? क्या उन्होंने जहांगीर खान को सीधे तौर पर उठाकर ले गए, या फिर क्या अजय पॉल ने किसी निर्दोष व्यक्ति को जाकर पीटना शुरू कर दिया, या जहांगीर खान के दरवाजे पर गए तो वह वहां नहीं मिला तो उसके आसपास के लोगों को, वो सेंट्रल फोर्स के जवानों को लाठीचार्ज करने के लिए कह दिया? कोई और चीजें तो की नहीं। धमकी का जवाब केवल धमकी से दिया और उसके बाद उस क्षेत्र में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती ज्यादा बढ़ाई गई, सुरक्षा चाक चौबंद किया गया। परेशानी इस बात की है कि एक चुनाव के एक दिन पहले अगर इस तरह के एक आईपीएस ऑफिसर के वीडियो सामने आते हैं जो कि क्षेत्र में जाकर ये बातें कर रहा है कि अगर धमकी दिए, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश किए तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो इससे 142 सीटों पर जो 29 तारीख को चुनाव होना है, यानी कि जो वोटिंग चल रही है अभी, उस वोटिंग के दौरान ये पूरे तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि लोग ये जो वीडियो देखेंगे ये समझेंगे कि चुनाव आयोग ने जो वादा किया था वो वादा हमसे निभा रहा है। यानी पूरी तरह से टीएमसी के गुंडागर्दी के खिलाफ चुनाव आयोग और उनके अधिकारी एक्शन मोड में हैं। और यही ममता बनर्जी की परेशानी। ममता बनर्जी को लग रहा है कि ये जिस तरीके से डर का माहौल क्रिएट किए थे, उस डर को तो एक झटके में इसने खत्म कर दिया। और डर को खत्म कर दिया यानी कि लोग भरकर वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं, तो इससे प्रभावित तो होगा। और इसीलिए अब ममता बनर्जी की परेशानी है तो अखिलेश यादव भी सामने आ गए। ये केवल ममता बनर्जी के सपोर्ट के लिए नहीं आए, बल्कि अखिलेश यादव अपने सपोर्ट में आए हैं। उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल में तो हो गया, अब पश्चिम बंगाल के बाद 2027 में फरवरी में लगभग चुनाव होने हैं।